वेलकम टू एडुस्पार्क। आज का टॉपिक है क्लास 3 आवर वंडरस वर्ल्ड यूनिट 4। इसके पहले वाले यूनिट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसके वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है थिंग्स अराउंड अस। इसी के साथ स्टार्ट हो रहा है यूनिट 4। तो देखिए, यूनिट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन से चीज हम लोग अपने डेली एक्टिविटीज में, डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, और वो सब चीजें कौन से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बनाया जाता है। इसी के साथ हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे और उन सब मटेरियल्स को कैसे यूज किया जाता है वो भी हम लोग जानेंगे। एडिशनली वी विल ऑल्सो ऑब्जर्व कि कैसे वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग के आसपास जो मिलता है वेस्ट मटेरियल्स, उन लोग को हम लोग के कैसे मैनेज कर सकते हैं और ऐसे ही कैसे क्लीन और हेल्दी रहा जाए। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 10, जिसका टॉपिक है दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी है खुशी नाम की एक लड़की का, जिसने अपने नोटबुक में अपने क्लास का ड्राइंग बनाया है और यहाँ पे आपको एक एक चीज का नाम लिखने के लिए स्पेस दिया गया है। जैसे ये किया है बोर्ड, ये है लैम्प, ये है स्विच बोर्ड, ये है बर्ड, ये है विंडो पेन, है ना, ये है विंडो ग्लास, चेयर, टेबल, डोर, यही सब चीजों का आपको नाम लिखना है। ये है मैट। और ऐसे ही सेम आपको अपने क्लासरूम का ड्राइंग बनाना है अपने नोटबुक में और उसको ऐसे लेबल करना है जिसका जो नाम होगा। अब खुशी इन सब चीजों को देख के बहुत क्यूरियस है कि ये सब चीजें कहाँ से आई है, कैसे बनाया गया है। तो देखिए, टेबल और चेयर वुड से बनाते हैं, है ना। वुड कहाँ से आता है? वुड आता है ट्री से। हिंजेस, नेल्स, लैचेस जो कि डोर में यूज किए जाते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब है मेटल्स। अब मेटल्स क्या है? मेटल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक से, पत्थरों से एंड सेडिमेंट से, जिनको ओर बोला जाता है। ये सब हम लोग अर्थ को डिग करके हम लोग को मिलता है और उसी से हम लोग मेटल्स मिलते हैं हम लोग को। मेटल से ये सब चीजें हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको और भी चीजें ढूंढना है जो कि मेटल से बना हुआ है आपके आसपास, और उन सब चीजों का आपको नाम लिखना है और आपको अपने फ्रेंड्स से, अपने एल्डर्स से पूछना है और एक लिस्ट बनाना है आपके नोटबुक में। और कौन से चीजें आपके क्लासरूम में, जैसे कि मैट्स, बल्ब्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये सब कौन से चीज से बने हुए हैं, वो सब आपको फाइंड आउट करना है। सी थ्रू मटीरियल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी थ्रू? सी थ्रू मतलब आर पार दिखना। जैसे कांच का कोई विंडो है तो हम लोग को आर पार दिखता है ना। तो ग्लास के हम लोग आर पार देख सकते हैं। क्या आपके विंडो में ग्लास है स्कूल के या घर के? क्या आप उसे सी थ्रू कर सकते हो? मतलब इस पार उस पार देख सकते हो? तो अगर देख सकते हो तो क्या क्या देख सकते हो आप, क्या क्या ऑब्जर्व करते हो? अब आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जहां पे आपको लिस्ट डाउन करना है उन सब चीजों के नाम जो आप क्लियरली सी थ्रू कर सकते हो, जिससे आप पार्शियली सी थ्रू कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत देख सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं दिखता है, और कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल, जहां से आपको कुछ भी नहीं दिखता है। तो जिन सब चीजों से हम लोग कंप्लीटली इस पार उस पार देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। और जो ट्रांसपेरेंट चीजें होते हैं वो मेजोरिटी वो सब ग्लास से बने हुए रहते हैं। जैसे कि हमारे जो स्पेक्टेकल्स होते हैं वो ग्लास से हैं। तो हम लोग इसी चीज के लिए जब स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं तब हम लोग उस पार की चीजें या फिर दोनों तरफ की चीजें हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है जिनसे हम लोग सी थ्रू तो कर सकते हैं पर पार्शियली करते हैं। पर कैसे करते हैं? पार्शियली। उन सब चीजों को बोला जाता है ट्रांसल्यूसेंट। और जिन सब चीजों से हम लोग को बिल्कुल भी दोनों तरफ का नहीं दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक। जैसे कि वुड ओपेक है। वुड को अगर हम लोग अपने आंखों के सामने रखेंगे तो वुड के उस पार क्या है हम लोग को नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको
क्या करना है, कलेक्ट करना है 2 to 3 बैग्स, बॉटल्स और थिन क्लोथ्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, और आपको एक व्हाइट पेपर लेना है। कलर पेपर, डज द कलर ऑफ द पेपर अपीयर टू चेंज? अब आपको व्हाइट पेपर पे देखना है कि क्या उसका व्हाइट पेपर का कलर चेंज हो रहा है। Does white paper appear different when you look at it through thin blue plastic or glass और thin yellow plastic? क्या कलर चेंज हो रहा है, क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स का कलर क्या डिफरेंट लग रहा है? क्या ब्लू ऑब्जेक्ट जब आप देख रहे हो तो वो येलो प्लास्टिक के थ्रू क्या वो उसका कलर चेंज हो रहा है? यही सब आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चेन गेम है जहां पे खुशी को एक ग्रुप बनाना है ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स, जहां पे मटेरियल्स के हिसाब से उसको ग्रुप बनाना है। देखिए यहाँ पे खुशी का लिस्ट है, टेबल, चेयर, डोर, ये सब कौन से मटेरियल, सब चीजें बने हैं वुड से, और ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल विच आर इन योर क्लासरूम और होम। अब वुड से जो जो चीजें आपके घर में या स्कूल में बने हुए हैं आपके आसपास, उन सब का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि पेंसिल। वैसे ही डोर, हिंजेस, नेल्स कैसे बने हैं, मेटल से बने हैं। मेटल से आपके घर पे या आपके स्कूल में कौन से चीजें आपको दिख रही है, उन सब का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। विंडो पेन्स, लाइट बल्ब किससे, ग्लास से बने हैं, यहाँ पे आपको अपने आसपास के ग्लास से बने हुए चीजों के नाम लिखने हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक स्विचेस प्लास्टिक से बने हैं, अब प्लास्टिक से बना हुआ आपके आसपास की चीजों के नाम आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए आपको मटेरियल्स का नाम दिया गया है पर उनके सोर्सेस आपको बताने हैं। जैसे वुड आता है ट्री से, मेटल्स आता है कहाँ से, मेटल्स आता है, हमने ऊपर ही पढ़ा था, मेटल्स आता है अर्थ से, है ना, अर्थ को डग करके। क्लोथ कहाँ से आता है, ये दोनों आपको लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, आप एल्डर्स के हेल्प ले सकते हो। अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके इन सब आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स घर पे नहीं है तो आप अपने एल्डर से भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या पूछना है कि वो लोग अपने चाइल्डहुड में क्या ये सब चीजें, जो सब चीजें आप देख रहे हो अपने आसपास, क्या वो सब सेम मटेरियल से बने हैं थे या फिर डिफरेंट मटेरियल्स उस समय यूज किया जाता था। Are there new materials now that they might not have seen before? क्या अभी के टाइम पे कुछ नए मटेरियल्स हैं जो उन लोग के टाइम में नहीं था, वो सब क्या है, उन सब का नाम आपको फाइंड आउट करना है। Are there any materials that they saw in their childhood that are not in use now? क्या उन लोगों ने ऐसा कोई मटेरियल अपने बचपन में देखा था जो अभी यूज नहीं होता है? तो देखिए डिफरेंट मटेरियल्स का ना लुक डिफरेंट होता है। जैसे ग्लास डिफरेंट टाइप का दिखता है, फूड डिफरेंट टाइप का होता है। स्पून किस चीज से बना है, इज इट मेड अप ऑफ मेटल, क्या मेटल से, वुड से, या फिर कोई अदर मटेरियल से बना है, ये आपको गेस करना है। इसका आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर देना, ठीक है। विच ऑफ दीज वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्क्राइब्स अ स्पून, इनमें से कौन सा वर्ड स्पून को बहुत एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है। स्मूथ, रफ, डल, शाइनी, फील्स कोल्ड टू टच। आप अपने घर में किचन में जाके स्पून को देखना, ऑब्जर्व करके इसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। अब देखिए और एक एक्टिविटी है जहां पे बोला गया कि मेटल स्पून लेके कोई भी 5 ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए अपने आसपास जो कि वुड, मेटल, प्लास्टिक, क्लोथ एंड ग्लास से बना हुआ होगा। अब जेंटली स्पून से एक एक चीजों को आप टच करिए स्पून के साथ और देखना कि सबसे अलग अलग आवाज आ रहा है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, टिंग टिंग, ठक ठक, ये सब क्या है, ये सब आवाज है जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से आ रहा है। अब खुशी का क्वेश्चन ये है कि टेबल्स किस चीज से बना हुआ होता है, वुड के अलावा और किस चीज से हम लोग टेबल्स को बना सकते हैं। फैब्रिक और रबर से बना सकते हैं क्या टेबल को, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। वुड क्या होता है, वुड ना हार्ड होता है और रिजिड होता है, जबकि फैब्रिक सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। Flexibility of fabric makes it more suitable to make clothes and curtains. तो फैब्रिक क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है,
तो वो फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए उससे हम लोग क्लोथ एंड कर्टन्स इजीली बना सकते हैं। आप लोग सोचिए अगर वुड से हम लोग क्लोथ्स बनाते होता नहीं पॉसिबल होता। अब देखिए ऑड पेयर्स, यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। अम्ब्रेला, पेपर। ऑब्जेक्ट क्या है? अम्ब्रेला। मटेरियल क्या है? पेपर। रीजन, पेपर विल टियर इफ इट गेट्स वेट इन द रेन। ठीक है, देखिए अम्ब्रेला अगर पेपर मटेरियल से होगा तो कैसा होगा? पेपर विल टियर इफ इट गेट्स वेट इन द रेन। ऐसे ही आपको मिसमैच करना है कि अगर क्लोथ वुड से होगा तो क्या होगा, ये सब आपको लिखना है, ऑड पेयर्स बनाने हैं। We don't make walls of water because they will fall. What else could happen to water walls? अगर हम लोग पानी से वॉल्स बनाएंगे तो क्या होगा? गिर जाएगा ना। तो हम लोग को कुछ सॉलिड चाहिए जैसे कि स्टोन्स, ब्रिक्स और वुड, ताकि हम लोग वॉल्स को स्ट्रॉन्ग बना पाए। वाटर डज नॉट कीप इट्स शेप। वाटर का कोई शेप नहीं होता है। जैसे एयर फ्लो होता है डिफरेंट वे में, वैसे ही वाटर भी फ्लो होता रहता है। किसी भी चीज में हम लोग डालेंगे उसी चीज का वो शेप ले लेता है। अगर हम लोग वाटर को किसी कप में डालेंगे तो वो उसी का शेप लेगा, क्योंकि वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है। एयर क्या होता है? एयर किसी कप में नहीं रहता है, वो बस फ्लोट करता रहता है इन एंड आउट। एयर क्या है? एयर है गैस। तो ऑब्जेक्ट्स ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट्स का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहां पे आपको ग्रुप करना है ऑब्जेक्ट्स को इन स्टोन, स्मोक, आइस, स्टीम, स्पून, हनी, बॉटल, बैग, वाटर। अगर सॉलिड है तो ट्रे के ऊपर उन लोग का नाम लिखना है, अगर लिक्विड है तो बॉटल के ऊपर उन लोग का नाम लिखना है, अगर गैस है तो बलून के ऊपर लिखना है। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज कौन सा कैटेगरी में होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जैसे कि सैंड और स्पॉन्ज और क्ले। तो इन सब चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई करिए और उन लोग का नाम इनमें से किस में होगा वो लिखना है। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अब आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, इन दोनों का मतलब क्या है? नेचुरल मतलब जो नेचर से हम लोग को मिलता है, आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन मेड होता है। एकदम सिंपल मीनिंग यही आता है इन सब चीजों का। तो देखिए खुशी ने यहाँ पे एक मैंगो ट्री ड्रॉ किया है जहाँ पे मैंगोज हैं, बर्ड है, पर ये क्या है? ये ह्यूमन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। तो जो चीज नेचर से बना है वही नेचुरल है। नेचुरल चीजें जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स और नॉट अलाइव लाइक रॉक्स एंड वाटर, एयर, ये सब क्या है? अलाइव एंड नॉट अलाइव है, पर ये सब नेचुरल है। Things that are made by people are called artificial, like clothes, shoes, tables, etc. अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ नेचुरल चीजों के नाम लिस्ट डाउन करना है और आर्टिफिशियल चीजों के नाम लिस्ट डाउन करना है। यहाँ पे ये दिया गया है कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसी चीजों से रिलेटेड और चीजें पढ़ेंगे। Have you ever seen trees around you that bear flowers and fruits at special times of the year? क्या आप लोगों ने ऐसा कोई ट्री कभी देखा है जिसमें सिर्फ सीजन के हिसाब से फूल या फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि मैंगो है या फिर कोई और फ्लावर के प्लांट्स, तो उन लोगों का नाम आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। Now you have to write down the answer of this question. Things around us are made up of different types of materials. Write down the names of 3 materials we commonly see around us, जो हम लोग को ज्यादातर देखने को मिलते हैं। Now you have to discuss and find a shining spoon, where if you don't know what it is made of, like metal, or whether it is made up of other material, then paint a shiny paint. How would you find out? ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है? विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स और टीचर्स। ड्रॉ 3 नेचुरल एंड 3 आर्टिफिशियल थिंग्स, और यहाँ पे आपको पेयर्स को मैच करना है। ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है? ग्लास,
यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट कौन सा होता है? जो कि पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है। अ लैम्प शेड मेड अप ऑफ पेपर, यस दिस इज ट्रांसल्यूसेंट। एंड ओपेक कौन सा होता है? प्लेट होता है। अगर प्लेट हम लोग अपने आईज के सामने पकड़ेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा। तो इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।